हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो पोर्ट्रेट के ऊपर होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट्रेट पेंटिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपके काम में 100% इम्प्रूवमेंट आने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखो और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है और आप हमेशा से अपने रिलेटिव या फिर अपने किसी फेवरेट के लिए पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, पर किसी कारण से आप उनके पोर्ट्रेट को उतना परफेक्टली नहीं बना पाते और फिर आपको ट्रेस करना पड़ता है या फिर आप ग्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपको 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ और जिसे जानने के बाद आपके पोर्ट्रेट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और अगर मैं सच बताऊँ तो इन बातों के बारे में बहुत कम चैनल में बताया जाता है। एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लाइट एंड डार्क का सही वॉल्यूम होना सोच रहे हो तो आप गलत हो, और अगर आप सोच रहे हो कि परफेक्ट कलरिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप गलत हो। इन सब के बाद आपको ये लग रहा होगा कि डिटेल वर्क करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें भी गलत हो। एक परफेक्ट पोर्ट्रेट को बनाने के लिए फिर इसके अलावा ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आता है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना पोर्ट्रेट का एसेंस ही नहीं है। किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने की शुरुआत इसके बिना नहीं की जा सकती और ये है फेस कैरेक्टर। जी हाँ, पोर्ट्रेट बनाते समय फेस कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। इसे मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊँ तो इसे ऐसे समझो कि अगर आप मान लो अक्षय कुमार बना रहे हो तो वो अक्षय कुमार लगना चाहिए। उसकी आंखों से उसकी स्माइल तक उसकी हर एक चीज़ अक्षय कुमार से मेल खानी चाहिए। किसी भी चेहरे का एक सही माप, उसकी आंख, नाक, होठों का एक अलग पहचान उसका कैरेक्टर डेवलप करती है। और इस कैरेक्टर को अचीव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि स्टार्टिंग स्ट्रक्चर परफेक्ट हो, इसलिए हमें परफेक्ट ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। और परफेक्ट ड्राइंग का होना एक पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मेन पॉइंट है। परफेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम या फिर और भी बहुत सी ऐसी टेक्निक है जिससे आप बना सकते हो, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं आपको अगर बताऊं तो जिससे सबसे ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं फ्री स्टाइल पोर्ट्रेट ड्राइंग। आज मैं आपसे फ्री स्टाइल ड्राइंग के बारे में ही बात करूंगा। इसमें एज एन आर्टिस्ट आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। कुछ हद तक आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो आपका ग्रोथ होगी वो बहुत अलग होगी। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी लाइन्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें पोर्ट्रेट में ध्यान रखना चाहिए, लोग नहीं ध्यान रखते, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप चाहे जितनी भी अच्छी डिटेलिंग कर लो, जितने भी अच्छे कलर कर लो, आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। चलो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक पोर्ट्रेट मिला है। उस पोर्ट्रेट को बनाते समय आपने चेहरे को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया या तो बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, तो आप उसमें चाहे जितने अच्छे कलर्स भर दो वो आपको वो क्वालिटी नहीं देगा, वो कैरेक्टर नहीं देगा जो आप एक्चुअल में चाहते हो। इसी में अगर आप देखो कि एक परफेक्ट ड्राइंग अगर आप बनाते हो तो उसमें आप जितने अच्छे से कलर भरोगे या कलर इतने अच्छे से नहीं भी भरा तो एक कैरेक्टर है जो उस पोर्ट्रेट को निखार देगा। तो चलो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक परफेक्ट कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं और उसके साथ ही में हम एक ऐसा पोर्ट्रेट है जिसमें हमने ड्राइंग परफेक्टली नहीं करी है। इन दोनों ही पोर्ट्रेट में हमने कलरिंग बहुत अच्छे से करी है, लेकिन सेकंड वाला पोर्ट्रेट हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो नहीं लग रहा जो हम बनाना चाह रहे थे। इस पोर्ट्रेट में हम उस कैरेक्टर को खो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी पोर्ट्रेट उसके कैरेक्टर के वजह से ही बहुत ज़्यादा खास बनता है। बात आती है कि इस कैरेक्टर को अचीव करने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है राइट स्टार्ट। किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने से पहले सबसे पहले यही ध्यान रखना होता है कि हम उसे कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें एक सेंटर पॉइंट ढूंढना होता है जिससे आप पोर्ट्रेट बिल्कुल सेंटर में बना सकें, क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट साइड या ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे बना लेते हैं तो वो एक स्टार्टिंग ही गलत हो जाती है, वो बैलेंस्ड और कंपोज नहीं लगता। तो एक सबसे बड़ी गलती स्टार्टिंग में लोग करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, मेजरमेंट ले लें, देख लें कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर है और उसी हिसाब से अपने पोर्ट्रेट को शुरू करें। सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपको सबसे पहले आंखों से स्टार्ट करना चाहिए। कई लोग सर से स्टार्ट करते हैं, कई लोग नीचे से भी स्टार्ट करते हैं, पर ये गलत तरीका है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा आंखों से शुरुआत करता हूँ। इससे होता ये है कि आप बैलेंस कर पाते हो, आप देख पाते हो कि वो सेंटर में है या फिर वो ज़्यादा ऊपर है या ज़्यादा नीचे है। आप हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो सही तरीके से। सबसे पहली चीज़ हमने जान ली है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सही स्टार्ट ही आपके पोर्ट्रेट को बैलेंस बनाता है,
कंपोज बनाता है और इसके बाद आप अपने पोर्ट्रेट में ब्रीथिंग स्पेस को भी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। सो इसके बाद आता है सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है मेजरमेंट। किसी भी चेहरे को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हर किसी का चेहरा एक दूसरे से डिफरेंट और एक अलग कैरेक्टर रखती है। इसलिए जब भी आप पोर्ट्रेट में गलती करते हो तो आप एक कैरेक्टर को छोड़ के किसी दूसरे कैरेक्टर की तरफ चले जाते हो और जो आप बनाना चाहते हो आप वो नहीं बना पाते। फेस का बेसिक स्ट्रक्चर समझना एक अलग चीज़ है और कैरेक्टर लाना एक अलग चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्रिड सिस्टम वगैरह की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर हम मेजरमेंट की ही बात कर रहे हैं तो ग्रिड सिस्टम से क्यों नहीं बनाते, ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ जिसे आप अपने ऑब्जर्वेशन से बनाते हो। ग्रिड सिस्टम से अगर आप ड्रॉइंग बनाओगे उससे आपकी ड्रॉइंग को उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जितना फ्री स्टाइल में है, इसलिए मैं आपको फ्री स्टाइल ड्राइंग की ही सलाह दे रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखें और अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो फ्री स्टाइल ड्राइंग ही करो। बात कर लेते हैं किसी कैरेक्टर को लाने के लिए मेन मेजरमेंट कौन कौन से है। सबसे पहले आती है आंखें, आईज। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि दो आंखों के बीच का डिस्टेंस एक आंख जितना ही होता है। उसके बाद आपको आईब्रो से उसकी नोज तक का डिस्टेंस चेक करना है, जिससे नोज को एक परफेक्ट लेंथ मिल जाएगी, ज़्यादा लंबी या छोटी ना रह जाएगी। उसके बाद आप उसके लिप्स को भी बनाएं। लिप्स उसके अकॉर्डिंग होगा कि वो कितना स्माइल कर रहे हैं, कितने ज़्यादा वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। बस इसके बाद आप उसकी लंबाई और चौड़ाई अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देख लें। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे आइज़, नोज़ एंड लिप्स। इन तीनों को बनाते समय हमेशा मेजरमेंट ज़रूर लें, अपने अंदाजे से लें, प्रॉपर नापे नहीं पर एक ऑब्जर्वेशन लेके चलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां लोग यही करते हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर मोस्टली चेंज हो जाता है। इसमें मैं आपको एक ह्यूमन फेस स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ कि नॉर्मली कैसा होता है, कैसे नापना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है, उसके बाद उसे 4 भागों में बांट देना है, फिर उसी सर्कल का हाफ पोर्शन आपको नीचे ड्रॉ करना है। ये उस फेस की लेंथ हो गई। फिर एक चिन का एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसे अच्छे से एक फेस का आकार दे देना है। फिर इन दोनों के बीच की एक सेंट्रल लाइन आपको खींचनी है, बेसिकली 3 मेन लाइंस। उसके बाद फिर आपको 2 और सेंट्रल लाइन ढूंढने। फर्स्ट सेंट्रल लाइन में ही आपकी आंखें होती हैं, जिसे आप 5 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। और सभी मिडिल लाइन के हिसाब के आपके लिप्स, आपके आईब्रोज सब आ जाएंगी। कान हमेशा आंखों के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। बालों को भी आप सबसे ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली मिडिल लाइन के साथ मिला सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन फेस बनाने का एक स्ट्रक्चर था। बस इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब भी कोई एक फेस बनाओगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उसका एक सही माप क्या होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आंखों का मिडिल पॉइंट ही नीचे से लिप्स की स्टार्टिंग होती है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट होती है। नोज़ डिफरेंट हो सकते हैं, बड़े या छोटे हो सकते हैं, तो उसका कोई प्रॉपर नाप मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, स्माइल का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि सबकी स्माइल अलग अलग है। अगर नॉर्मल फेस है तो लिप्स को आप नाप सकते हैं, वरना आपको फिर आपके ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे आपने फ्री स्टाइल ड्राइंग से इम्प्रूव किया है। थर्ड पॉइंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आके आपको डिटेल में वर्क करना है। 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को ध्यान रखा तो 60% कैरेक्टर आप अचीव कर चुके होंगे। तो सबसे पहले आती है आँखें। आँखों का हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो कितनी खुली है, कितनी बंद है, साथ ही साथ वो किस एक्सप्रेशन में है, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है नोज़, और नोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैरेक्टर डेवलप करने के लिए नोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें चेंजेस पोजीशन के हिसाब से होता है, एंगल के हिसाब से होता है, एंड कैरेक्टर के हिसाब से भी होता है, क्योंकि सबकी नोज़ अलग होती है, डिफरेंट होती है। और स्माइल की वजह से भी नोज़ के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नोज़ बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ आती है लिप्स। लिप्स में भी अगर आप देखो ABCD, इसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप के लिप्स होते हैं। लिप्स बनाते समय बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपर लिप्स कितना बड़ा है, लोअर लिप्स कितना बड़ा है, कितने डार्क है, कितने लाइट हैं, और उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि वो स्माइल कैसे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क करें। इन 3 चीज़ों का डिटेल वर्क करें, क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप 60% अचीव कर लोगे कैरेक्टर, और आपका पोर्ट्रेट बहुत सुंदर लगने लगेगा।
बस इन सब बातों को ध्यान में रखें और मैं 100% कह सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब पोर्ट्रेट बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाली बात हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर मेरे आर्ट वर्क्स को देखना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सी यू।